जात में प्रेम करना जातिवाद नहीं है। आप दूसरी जातों की ईर्ष्या करोगे वो एक जातिवाद है। बाबा रामसा पीर और जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उस आरक्षण की वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हुआ, जिनकी वजह से मैं आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हूँ, मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ। मैं अति प्रसन्नित हूँ, मैं मेरा परिवार कि मेघवाल समाज विकास संस्थान है आज हमारे मान और सम्मान में पलक पावड़ बिछाए। मैं हृदय गहरे से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हर व्यक्ति जब बड़े मुकाम पे पहुंचता है तो उसका व्यवहार काम आता है, उसकी चाल चलन काम आती है, तभी आदमी बड़े ओहदे पर पहुंचता है। तो आपके आशीर्वाद से पिछले 15 साल से संघर्षशील हम राजनीति में, फिर भी व्यवहार ठीक रखा, छत्तीस कौम के साथ एक मेल मिलाप रखा, जब जाके ये मुकाम हासिल हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप पूरे समाज का। 3 चुनाव में लगातार आपने मुझे मतदान किया, 13 में आपने वोट दिए मुझे, 18 में बहुत भारी संघर्ष किया, हार जीत होती रहती है, और आखिर 23 में आपने गाड़ी पार लगाई दी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हृदय गहराइयों से पूरे समाज का, और साथ ही साथ छत्तीस कौम का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पर्व में योगदान दिया लोकतंत्र में। हमारा समाज एक किसान परिवार से आता है। हम सब मेघ ऋषि के संतान हैं। हमारे में शायद ही कोई अवगुण होगा जो छत्तीस कौम को करे। इसलिए हर समाज अपनी ओर देखता है, व्यवहार की ओर देखता है कि भाई मेघवाल समाज बहुत सीधा साधा व्यवहारिक समाज है। इसी की बदौलत आज हमारे विधानसभा में 10 सरपंच है और 7-8 शायद मंडल सदस्य है, वो सब रिकॉर्ड वोटर जीते हैं। ये हमारा समाज का एक व्यवहार ही है जो हर समाज हमसे जुड़ता है। युवाओं की मैं शिक्षा को और अग्रसर करना चाहूँगा। एक राजनीतिक खेल बहुत लंबा खेल है, उसमें 1000 लोगों में से एक आदमी कामयाब होता है, वो मैंने भुगता है। तो सब युवाओं से मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, आप पहले शिक्षा का मार्ग चुनें, अगर कामयाब नहीं हो तो फिर दूसरे मार्ग चुना आप, उसमें व्यापार चुने, राजनीति तो सबसे पीछे का मार्ग चुना आप। तो मैं आपसे आह्वान करूँगा आप शिक्षा को चुनें। नौकरी जरूरी नहीं है, पढ़ लिखना जरूरी है। आप पढ़ोगे लिखोगे तो व्यापार करोगे और ऊंचे पदों पर जाओगे। मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ। चलो मैं पढ़ा नहीं, एक मेरी घर की परिस्थिति, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। नहीं पढ़ लेगा तो आज MLA बन गया। लेकिन ये सब पे, हर आदमी पे ये गाइड नहीं होता है। इसलिए आप शिक्षा को चुनें, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मैं संदेश दिया था माँ सावित्रीबाई फुले ने, अम्बेडकर साहब ने, कि शिक्षा पहले आप अर्जित करें, शिक्षा करोगे तो संघर्ष रहोगे, संगठन करोगे, सारे काम उसके बाद में। तो शिक्षा को चुने। आप लोगों ने सब, शिक्षा हमारी जरूरी है। छत्तीस को जिन जिन समाजों ने शिक्षा अर्जित की, राजनीति में भागीदारी निभाई है, वो समाज बहुत आगे गए हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा, आपके सामने जिन समाजों ने राजनीति में व्यवहार रखा, शिक्षा में रखा, वो समाज बहुत आगे गया, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो। तो आप सब लोग एक व्यवहारशील बने। मैं आपका भाई होने नाते आपको आदेश नहीं, निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग एक व्यवहारशील बनकर के सबके प्रतिनिधित्व करने का काम करें। आज पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ समाज में बहुत भारी बदलाव आया। पहले नहीं था ये। युवाओं में बदलाव आने की वजह से ये आज समाज का भवन देख लो, चाहे नौकरी देख लो, ये बदलाव आया है समाज में। ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं, चाहे विकास में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीति हो। ये शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने से युवाओं की प्रेरणादायक है। मैं मानता हूँ युवा बहुत बैठे हैं, शिक्षक लोग बैठे हैं, तो आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी है, पूरे समाज को बहुत खुशी है।
कि हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। मुझे लग रहा है गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कैसा भी आप नेता मानो किसी को, चाहे उसको फर्स्ट मानो, सेकंड, थर्ड मानो, कहीं ना कहीं नेता मानो आप, तब जाके आपका मान बढ़ेगा, आपका नेता का मान बढ़ेगा। पिछले पंचायत राज चुनाव में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने नेता माना, उसका परिणाम अलग हुआ, उसकी पहचान अलग हुई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस मंच के माध्यम से, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप समाज में नेता मानना सीखो किसी को। हो सकता है वो कम पढ़ लिखा होगा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम बोलता होगा, लेकिन कम से कम नेता मानो। आपके मेरे समाज का ये नेता है, चाहे कैसा भी हम इसको नेता मानते हैं, तो आप देखना उसके रिजल्ट बहुत आगे जाएगा। आपकी पूछ होगी, आपको लोग मानेंगे, पूछेंगे आपको। अगर आप नेता नहीं मानोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको। सबको पता है कि इन पर नेता है नहीं, किसके पास जाए क्या करेंगे। तो आप किसी को नेता मानना सीखो। मेरा आपसे निवेदन है, कोई आदेश नहीं, निवेदन है मेरा। कहीं ना कहीं चाहे किसी कैटेगरी में आप नेता मानना सीखो, फिर देखना उसका मज़ा अलग होगा। अपना आप लोग आपको पूछेंगे भाई राजनीतिक क्षेत्र में आपको, कि राजनीति वही बात करूँगा मैं। तो मेरा निवेदन, आप क्षेत्र में नेता मानना सीखो। मेघवाल समाज राजस्थान में सबसे बड़ा वोटर समाज है। मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूँ। राजस्थान में सबसे बड़ी वोटर कौम मेघवाल है, लेकिन बंटा हुआ है, कहीं बेरवा है, कहीं जाटव है, कहीं मोची है, कहीं मेघवाल है, कहीं भांबी है, कहीं बड़ाई है। लेकिन हर क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी वोटर कौम मेघवाल है। लेकिन अभाव है राजनीति का। मुझे लग रहा 10-15 सालों में युवाओं ने बीड़ा उठाया, लगता है समाज बहुत आगे जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अब की बार विधानसभा में गया मैं, वहाँ भी काफ़ी हद तक एमएलए बन के आए हैं। तो हम सब आपके साथ सकते हो, जायज़ काम ले सकते हो, जायज़ मांगे बता सकते हो, हम आपके साथ हैं। मैं एक आह्वान करूंगा युवाओं से, जातिवाद, मेघवाल समाज में प्रेम करना जातिवाद नहीं है। किसी समाज का बंदा आपने जात में प्रेम करना जातिवाद नहीं है। आप दूसरी जातों की ईर्ष्या करोगे, वो एक जातिवाद है। हम समाज, मेघवाल समाज है, प्रेम करते हैं। जिस समाज जन्म लिया उससे प्रेम है, रहेगा। लेकिन मैं दूसरी जाति की ईर्ष्या करता हूँ, वो एक जातिवाद है। वो हम लोगों को नहीं करना है। हम इस भवन के अंदर समाज की बात करेंगे, बाहर जाएंगे तो सर्व समाज की बात करेंगे। ऐसा हमें करना चाहिए। इस समाज में विकास की बात करेंगे और बात करेंगे, लेकिन समाज की बात इस भवन के अंदर होनी चाहिए। जब बाहर जाएंगे तो हमें सर्व समाज की बात करनी है, ऐसा लगना चाहिए। मेघवाल समाज बहुत व्यवहारिक समाज है, तो सब आपसे जुड़ेंगे और हम बहुत आगे जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। पुनः आप सब लोगों ने हमें बुलाया, हमारा मान और सम्मान किया। पुनः मैं, मेरा परिवार, अब आपका हृदय गृह से आभार व्यक्त करते हैं। जो भी काम हो मेरे लायक आप बता सकते हैं, मिल सकते हैं मेरे घर पे, फ़ोन पे, कहीं भी मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। और मैं जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज को मेरी पहली तिनका मैं देता हूँ आप लोगों को। जब मेरी पहली तिनका मिलेगी मुझे, तो मैं इस समाज में दूंगा, क्योंकि मुझे समाज से प्रेम है। मैं जन्म लिया मेघवाल समाज में, तो मैं देता हूँ आपको। और मैं समस्त सरपंच साहिबान का आह्वान करूँगा, आप भी अपनी पहली तिनका यहाँ डोनेट करें। सबसे पहले मैं कलरू सरपंच अशोक जूरिया को कहता हूँ, तेरी घोषणा होनी चाहिए। जो भी मिलते हैं तेरे को 5,000 10,000 वो यहाँ दें। और सभी सरपंच बैठे हैं, मैं सबसे आह्वान करूँगा, क्योंकि हमारा समाज बहुत थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज है। तो जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। जब धन नहीं होगा ना, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तो कोई कुछ नहीं होगा। तो समझ सरपंचों से निवेदन करूँगा, आप भी डोनेट करें पैसे। समाज में बहुत बड़े भामाशाह है, पढ़ लिखे लोग हैं, तो सब लोग देने का काम करें। क्योंकि एक कायदा बनता है, जब समाज का आदमी पढ़ लिख आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, तो देना सीखे, रिटर्न देना सीखें, तभी ये समाज चलेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आदमी आज मैं महीने में लाख कमाता हूँ, मुझे 10,000 सामने देता हूँ, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एक सोच की बात है। तो समझ मेरा निवेदन है आपसे, सब यहाँ देना सीखे, एक भव्य समाज, ये भवन बने, एक नामचीन भवन है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लगना चाहिए ऐसी के भवन। अभी बालिका का जो आपने निवेदन किया,
सरकारी फंड तो लगेगा नहीं, अगर लगता हो तो मुझे बताना, मैं भी कुछ करने का काम करूँगा। पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद, आपका आभार, हम लोगों को बुला करके हमारा मान और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज पिछले कई दिनों से राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहा है और इसमें लक्ष्मण राम जी तो 15 साल से कर ही रहे हैं। तो पिछली बार भी लक्ष्मण राम जी को समाज ने और अदर समाज ने भी अच्छा सहयोग किया था और आखिर गाड़ी आपने मंजिल तक पहुंचाई दी। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि जनहित के मुद्दे पर न केवल अपने समाज के बल्कि 36 कौम में एक ऐसा उदाहरण पेश करे कि लक्ष्मण राम जी मेघवाल मेड़ता के विधायक जो अनूठा उदाहरण दे। जैसे सूरत में आपके 36 कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वागत किया, तो हमें यहाँ मेड़ता में बैठे खुशी हो रही थी कि आपका क्रेज सभी समाजों में है। तो अपना तो हर आदमी का बंदा ये चाहता है कि अपने समाज के लिए कुछ करूं, और आज राज में एमएलए काफ़ी दिनों से मेड़ता में नहीं हुए। आप राज में भी हो तो कल कोई बहाना बचेगा नहीं आपके लिए कि मेरा राज नहीं था और मैं कुछ कर नहीं पाया। इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और समाज आपके पीछे पिछले 10-15 साल से लगा हुआ है और आगे भी हम आपका तन मन धन से सहयोग करेंगे। और लोग कहते हैं राजनीति कुछ सब्सिडी का खेल है, मैं तो कहता हूँ ये कबड्डी का खेल है, जिसमें हमें लगा कि ये लाइन टच करने के नज़दीक है तो हमने ही कहा अब की बार आप लाइन टच करो, और समाज ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसके आज दूर दराज से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का तहे दिल से या समाज में समय और धन दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। और इस कार्यकारिणी ने बहुत ही अल्प समय में ये एमएलए साहब के स्वागत में 4 चांद लगा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आगे भी ये चाहता हूँ न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि शिक्षा में और रोजगार में भी समाज से बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं आगे आए, और हमारे लायक भी कोई सहयोग है तो हम आपके लिए 24 घंटे सेवा में तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकारिणी और कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा। मेरे एक बात दिमाग में आई कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि किसी भी संगठन का ढांचा हो वो कन खुजरे की तरह 100 पैरों वाला होना चाहिए। तो 1-2 पैर मेरे जैसा कोई साथ नहीं दे तो भी संगठन चलता रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप संगठन में बढ़ोतरी करें, कुछ पदों की, कोई प्रचार मंत्री हो, कोई मीडिया मंत्री हो, कुछ ऐसा हो तो चले। ऐसा पता ही नहीं चले कि कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा। मैं देख रहा था कल आप 2-4 लोग ही काम में जुड़े हुए थे, अध्यक्ष महोदय भी 9-10 बजे तक काम कर रहे थे। तो आप संगठन के थोड़े ढांचे को बढ़ाइए और ऐसा लगे कि ये सभी का काम है। एक नगर में कोई बिच्छुओं की फौज आ रही थी तो एक से बढ़कर एक योगदान देने के लिए एक से बढ़कर एक आगे आगे चल रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप में से इसका अध्यक्ष कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम नाम के नहीं जीते नहीं है, हमारा अध्यक्ष तो आप किसी के हाथ लगाइए, सब में 100 वाट का करंट है। तो ऐसा संगठन का ढांचा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूँ। और दिन ब दिन संगठन का ढांचा मजबूत होता जाएगा। और संगठन को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आज इतनी संख्या में लोग पधारे हैं उसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई समाज के गौरव है, समाज की हमें बात रखी है, तो समाज ने देखा नहीं कि भाई किसी सभी पार्टी के जो पुरोधा है सब सक्षम लोग हैं और सभी गुणीजन है, ज्ञानी जन है। आपको ये सभी लोग सारा देंगे। मैं तो कहता हूँ कि भाई युवा पीढ़ी के ये संरक्षक है और सबकी पालन में भूमिका है। मुझे वसीम बरलेवी की कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि जब जब संकट आए तो एक हो जाना चाहिए, असूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से चलना है और कहाँ से बच के निकलना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, ये जो बुजुर्ग लोग हैं तुम्हारा सारा है, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखाओं का झुक जाना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस कराने का, जो अपने आप को कहता है खुदा,
तो फिर खुदा नज़र आना जरूरी है। हम अपने आप को बड़ा कहते हैं तो बड़ा नज़र आना जरूरी है। और समाज में योगदान की बात है तो हमारा थोड़ा थोड़ा योगदान समाज को कहाँ मजबूतियों तक ले जाएगा। तो मैं क्या, आप लोग सब समाज के पुरोधा है, आपका थोड़ा थोड़ा योगदान समाज को मजबूत करेगा। और अभी समाज के अध्यक्ष महोदय आपको अपनी मांगे रखेंगे तो उन्हें उनका पूरा समर्थन करना